والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. Assalamualaikum everyone, a very happy good morning. वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से हर दिन को एंजॉय ही करना चाहिए, अदरवाइज़ और सुबह उठते ही अपना मोटो ये बना लेना चाहिए कि आज का दिन हम एंजॉय करने वाले हैं और कुछ नया करने वाले हैं। अदरवाइज़ जो है रूटीन तो वही रहती है और उसमें कुछ चेंज नहीं होता और फिर बड़ी डलनेस सी क्रिएट हो जाती है। तो अपनी लाइफ को हम अपनी लाइफ के ऑनर हैं, इसे खुद ही हमें जो है वो बेहतर बनाना है। और ये चीज़ मैंने भी अभी लर्न की है कुछ अर्सा पहले, वरना मुझे भी अक्सर सुबह उठ के बड़ा डलनेस का जो है वो लगता था कि बड़ा दिन डल सा है या तबीयत फ्रेश नहीं है। लेकिन अब जब से बेड से उठते ही मैंने ये डिसाइड कर लिया कि येस आई एम विल गो टू मेक माई दिन अ डे वेरी हैप्पी डे, तो ऑटोमेटिकली एक एनर्जी से जो है वो आप में आ जाती है और आप चार्ज हो जाते हैं, बूस्ट हो जाते हैं। आज का ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल सिंपल सा है। बच्चे, क्योंकि हम लोग आज जल्दी उठ के हैं, बच्चे एक्चुअली जल्दी उठ के हैं, सो दे वांट टू ईट समथिंग वेरी लाइट, तो दे हैव टेकन कॉर्नफ्लेक्स विद द मिल्क। और मुझे नहीं वो खाना था, सो आई मेड फॉर माई सेल्फ दिस ऑमलेट। सिंपल सा हरी मिर्च और धनिया के साथ ऑमलेट है जो मुझे बहुत पसंद है। अक्सर लोग जो हैं वो पराठे का ही नाश्ता करना पसंद करते हैं। मुझे भी पराठे का नाश्ता पसंद है, बट आजकल क्योंकि इतना गर्मी है और जो है इन्वायरमेंट थोड़ा सा गर्म हुआ है कि ऐसा कुछ भी हैवी ब्रेकफास्ट आप कर लो तो उसके बाद आपकी तबीयत बड़ी बोझल सी हो जाती है। सो आई अवॉइड दैट थिंग्स। और चाय का ये दूसरा कप मेरे हस्बैंड के लिए है, वो भी ब्रेकफास्ट में चाय लेंगे। और उसके अलावा तो सिर्फ बॉयल एग्स लेना पसंद करते हैं, सो आई हैव डन उनके लिए वो पहले से ही। तो चले नाश्ता करते हैं और उसके साथ फिर बाकी दिन का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट से फ्री होने के बाद आई हैव स्टार्टेड माई डेली टास्क। और आज का जो फर्स्ट टास्क मेरी टू डू लिस्ट में था दैट वाज टू वाटर द प्लांट्स। एक्चुअली मेरे पास जो मोस्टली प्लांट्स हैं एक्सेप्ट द मनी प्लांट, दे आर इंडोर, तो इनको एज सच वाटर की जो फ्रिक्वेंटली ज़रूरत नहीं होती। आई जस्ट डू दैट आफ्टर 1 वीक। और जैसे स्नेक प्लांट है तो उसको तो 15 डेज़ बाद ही मैं वाटर करती हूँ और जस्ट वाटर सप्लैश जो है वो वीक में एक बार कर देती हूँ। यहाँ पे क्योंकि ऐसा डस्ट नहीं होती है, बट लेकिन क्योंकि एसी 24 घंटे चल रहे होते हैं तो एक रुआं सा ज़रूर क्रिएट हो जाता है। यू कैन से इट्स फॉर्म ऑफ अ डस्ट। तो अब वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी चीज़ों को जो है वो क्लीन करते हैं। स्पेशली जो प्लांट्स होते हैं एवरीबडी न्यू इट के, जो इनकी सरफेस के नीचे लीव्स की स्टोमेटस होल्स होते हैं जिनसे प्लांट जो है वो ब्रीथ करता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो डस्ट फ्री रहें, ओपन रहें, ताकि जो प्लांट है हेल्दी रहें। इसके लिए मुख्तलिफ़ लिक्विड्स भी मिलते हैं जिससे आप अपने प्लांट की लीव्स जो हैं क्लीन कर सकते हैं। प्लस पॉलिशर जो है वो पॉलिश हो जाते हैं, पॉलिशर्स होते हैं जो कि प्लांट की लीव्स को पॉलिश कर देते हैं जिससे लीव्स बहुत हेल्दी, शाइनी और ग्रीन लगते हैं। तो राइट नाउ आई एम डूइंग दैट। और उसके बाद जो है मैंने जो लीव्स को ट्रिम करना था उनको ट्रिम किया, बाकी सब प्लांट्स को जो है वो वाटर किया। तो मैं ये काम काफ़ी इन्जॉय करती हूँ और बच्चे भी मुझे इसमें अच्छे से हेल्प करते हैं। और यहाँ पर ये लोग ब्रेकफास्ट से फ्री हो चुके हुए थे, सो आई सेट देम टू पुट देयर डिशेस बैक टू द सिंक। और उसके अलावा फ़ातिमा राइट नाउ अपनी जो बुक शेल्फ है उसको फिक्स कर रही है एंड मोहम्मद इज़ क्लीनिंग हिज शू रैक। सो ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें मैं बच्चों को अपने साथ एंगेज करती हूँ। अदरवाइज़ ये लोग जो है वो टीवी वॉच करेंगे, ज़्यादा टीवी टाइम लेंगे और मैं उसकी बिल्कुल भी फेवर में नहीं होती। और आई थिंक कोई भी पेरेंट जो है वो उसकी फेवर में नहीं होता कि बच्चे जो हैं वो टीवी के सामने इतना देर बैठें और बिल्कुल ही बस बैठे रहें और कोई एक्टिविटी उनकी ना हो रही हो। और बाकी जो काम है घर के आई थिंक वो चलते ही रहते हैं। और समर में तो हमें वेकेशंस में तो 2-2 3-3 दफ़ा भी ऐसे काम करने पड़ते हैं क्योंकि बच्चे घर पर होते हैं। तो जो है छोटी छोटी चीज़ें इधर से उधर होती रहती हैं, अपनी प्लेस पे नहीं रहती हैं। तो यहाँ बच्चे भी इंडल्ज हैं, मेरे साथ काम करवा रहे हैं। थैंक यू। तो जी मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में और मैंने जल्दी से स्टार्ट कर दी है आलू बैंगन का सालन बनाने की।
इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज और उसको मैंने अच्छे से फाइनली जो है चॉप कर लिया। जब भी मुझे जल्दी होती है तो मैं इसको प्याज को अच्छे से फाइन चॉप कर लेती हूँ, उससे ये होता है कि ये जल्दी से कुक हो जाता है। आपने इसको ब्राउन नहीं करना, यू विल जस्ट डू इट ट्रांसलूसेंट सा। फिर उसके बाद हम इसमें जो है मज़ीद जिंजर गार्लिक का फ्रेश पेस्ट ऐड करेंगे। अगेन एज़ यू नो कि मैं जो है फ्रेश इस्तेमाल करती हूँ, आई डोंट प्रेफर टू यूज़ द मार्केट पेस्ट। इवन तो कि अगर आप घर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, पेस्ट बना कर रखते हैं, तो काइंडली उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड किया करें। उससे एक तो आपकी जो जिंजर गार्लिक की पेस्ट है वो फ्रेश रहेगी, उसमें अरोमा डेवलप नहीं होगा, प्लस उसका जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 7 to 8 जो है वो क्लोव्स लिए थे और उसके अलावा 1 इंच गार्लिक के और 1 इंच का जो है वो जिंजर का यानी अदरक का टुकड़ा था और उसके साथ 2 ग्रीन चिली थी जो मैंने इस्तेमाल की थी। दूसरी तरफ जो है वो मैंने 3 एग प्लांट यानी कि बैंगन लिए जिनको मैंने कट कर लिया था गोल गोल और इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने की 2 रीज़न है, एक तो इससे इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है, प्लस आप इसको ईज़िली मैश कर सकते हैं। बिकॉज़ बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को वेजिटेबल्स खिलाना, तो अगर आप उनको थोड़ा सा ज़रा मैशी फॉर्म में कर दें तो उनको पता ही नहीं चलता कि आप उनको कौन सी वेजिटेबल दे रहे हैं। ऑल्दो उनको पता होना चाहिए, बट किसी न किसी इंटेक कराने के लिए, किसी न किसी तरह इंटेक कराने के लिए ये करना पड़ता है। सो ग्रीन चिली जो है वो मैंने ऐड कर दी थी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉल्ट, जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया का पाउडर, जिसको मैंने अच्छे से फ्राई करके तो पाउडर फॉर्म में यानी भून के थोड़ा सा तो उसको पाउडर फॉर्म में बना लिया था। इसके अलावा 1 टीस्पून इसमें टर्मरिक यानी कि हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून ही इसमें क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा जाएगा। चाहें तो सफ़ेद या स्याह दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद कोई हम स्पाइस इसमें अभी ऐड नहीं करेंगे, 1-2 और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, बट वी विल डू दैट एट द एंड ऑफ द रेसिपी। और अभी इसमें थोड़ा सा मैंने पानी शामिल कर दिया है ताकि जो मसाला है वो जले नहीं। तो ऑयल आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बहुत लेस जो है वो इस्तेमाल किया। येस, आई हैव जस्ट टेकन 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल और मेरी पूरी कोशिश होती है कि कम से कम ऑयल इस्तेमाल किया जाए और ऑलिव ऑयल ही इस्तेमाल किया जाए। आजकल वैसे ही सेहत के इतने इश्यूज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, तो इट्स बेटर कि आप जो है वो ऑलिव ऑयल या फिर लेस ऑयल का जो है वो इस्तेमाल करें। 3 से 4 साल पहले जब मैंने भी ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करना शुरू किया था तो मुझे भी खाने में वो टेस्ट फ़ील नहीं होता था। आई मिस रेगुलर ऑयल, बट येस अब मैं इतना यूज़ टू हो गई हूँ कि अगर मैं किसी और ऑयल में बना हुआ खाना खाती हूँ तो आई फ़ील क्वाइट हैवी और ऐसा लगता है कि जी आप किसी फूड कोमा में ही चले जाते हो, इतना ऑयली है आप फिर खाना खाकर। तो यहाँ पर मसाला जो है उसको मैंने अच्छे से एक दफ़ा फ्राई कर लिया है और जैसे इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 लार्ज साइज़ ऑफ टमाटो यानी कि टमाटर। इसकी स्किन मैंने अच्छे से पील कर ली थी और उसको मैंने कद्दूकश के ऊपर जो है ग्रेट कर लिया था। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो टमाटर है वो जल्दी से मसाले में मिक्स हो जाता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेल्ट हो जाता है और फ्राई होने में जो टाइम है कम लगता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो बैंगन है वो भी अच्छे से एक दफ़ा फ्राई हो चुके हैं, इनका कलर थोड़ा सा जो है चेंज होना शुरू हो गया। सो आई विल ऐड देम इनटू दिस मसाला। तो 1 बाय 1 करके जो है मैं इसको अब ऐड करती जाऊँगी इसमें और इसके बाद जो है इसमें हम जो मज़ीद आलू जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। अगेन आलू फ्राई करने की भी यही रीज़न है कि टाइम जो है वो सेफ़ हो जाए और रेसिपी जो है वो जल्दी से बन जाए। मैंने बेसिकली 3 मीडियम साइज़ के जो हैं आलू वो लिए थे, तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं क्योंकि बच्चों को ज़रा आलू खाना पसंद होता है, सो मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो रखी है। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा जो है वो कुक नहीं करना, वी विल जस्ट कुक इट फॉर 2 to 3 मिनट्स ताकि इसमें गोल्डन सा येलो सा कलर आ जाए। इसको हम यानी कि फुली कुक करके ब्राउन फॉर्म में नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये इसको लाइक आप कह सकते हैं कि लो फ्लेम पे मैं मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं कर रही थी। इट जस्ट टेक 3 मिनट्स मुझे लगे होंगे इसको जस्ट ये सब करने में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कितना नरम से हो गए हैं बैंगन और मुझे इनको जस्ट हल्का सा प्रेस करना पड़ा और ये पूरी मैशी फॉर्म में आ गए हैं। तो इससे इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का लगता है और अगर आप राइस के साथ खा रहे हैं तो ये और भी मज़े के लगते हैं। रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स शायद सेम ही होते हैं, बस रेसिपी और हर किसी के बनाने का स्टाइल जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो कि उस रेसिपी को जो टर्न ऑन कर देता है। तो अभी मैंने इसमें ये पोटैटो भी शामिल कर दिए हैं, तो इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तक मैं पकाऊंगी।
अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इतनी मज़ीद ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये जो है वो कुकड है। तो 2 से 3 मिनट इसको मज़ीद जो है फ्राई कर लेने के बाद, यानी पका लेने के बाद, मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून ऑफ चाट मसाला। और आप इसको बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, ये आपके जो सालन है इसको बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट देगा। उसके अलावा इसमें मैंने ग्रीन चिली जो है भर कर इस्तेमाल की है, और फिलिंग के लिए मैंने इस्तेमाल किया है चाट मसाला, ऑयल एंड लेमन का पेस्ट। उसके अलावा एक लेमन जो है वो भी मैंने स्क्वीज़ कर दिया इसके ऊपर, और ज़्यादा सारा धनिया डाल कर मैंने इसको दम पे रखा। और आप देख सकते हैं ये कितने मज़े का टर्न आउट हुआ है। इसके अलावा सैलड है और मज़ेदार से ज़ीरा राइस जो है वो मैंने इसके साथ बनाए थे। 1 2 3 1 2 3 4 the burger 1 1 2 1 heavy one 1 2 3 4 5 फ्रॉम टुडे आई हैव इंट्रोड्यूस रेटिनॉल इन माई स्किन केयर। इसके डू और डू नॉट क्या हैं? बेसिकली आपको बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी से स्टार्ट करना है। कंसिस्टेंसी लाइक यू कैन से 0.03%। वीक में आप सिर्फ 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, प्लस इसके साथ आप हाईली हाइड्रेटेड मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है वो ब्रेक आउट होने के चांसेस होंगे। और आपने सिर्फ 2 to 3 ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा आप इसके साथ सन ब्लॉक का रेगुलर इस्तेमाल किया करिएगा। तो जी आपको होपफुली आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह न्यू व्लॉग के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।